विकास एक बड़ा ढूंढ रहे हैं लोग, विकास विकास कौन है विकास? आज तक नहीं मिला विकास तो। विकास तो यही नहीं मिला। विकास नहीं मिला। मिला ही नहीं है सर। वो कह रहे थे इधर औरंगाबाद से भागता जा रहा है, उधर आगरा की तरफ जा रहा आगरा छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ यहाँ ढूंढने के लिए। 8 साल हो गए मेरे को यहाँ ढूंढते। हाँ। ठीक है अब दोबारा जाऊँगा आगरा। सुबह से लेकर टीवी खोलो आप, मोदी ने खाना खाया, मोदी आज वहाँ गए, मोदी आज हगने गए, मोदी आज पादने गए। यही बातें रहती हैं और कुछ बात नहीं रहती। मीडिया को भी नया तथ्य हो तो बताइए। अभी आप पी के आए हैं, ये कांग्रेस दिया बीजेपी दिया, कौन जी, दिया? कांग्रेस को वोट देते हैं हम। हैं? कांग्रेस को वोट देते कांग्रेस को हैं दिया जी। या जो बोतल देता है उसको? हाँ नहीं नहीं हाँ कांग्रेस- बोला इसने। हाँ सिर्फ बोला। कांग्रेस को वोट देने के लिए। ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में इस तरह से मूंगफली को भून कर ये रेत में भून रहे हैं, खाने का मज़ा ही अलग है। मैं इस समय औरंगाबाद में नाम की जगह पर हूँ, यूपी में। मथुरा से आगे आप बढ़ते हैं तो औरंगाबाद नाम की जगह आती है और ये मूंगफली के ठेले के पास में ही बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जमावड़ा है। तो इनको देख के हम लोग भी रुक गए, लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ ज़िंदगी में चल रहा है, क्या कुछ यूपी में चल रहा है और 2022 में यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होने वाला है। तो इन सब सवालों पर लोगों की राय जानेंगे, जनता की राय। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मदन लाल है। मदन लाल जी, तो ये काम आप मूंगफली भूनने का काम करते हैं? हाँ जी। तो ये तो सिर्फ ठंड के महीने में आता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? आइसक्रीम का काम करता हूँ बाडीलाल का। अच्छा, बाडीलाल तो गुजारा हो जाता है? गुजारा करना पड़ता है, नहीं हो रहा तो अब करना पड़ता है। चोरी तो करना आता नहीं है। हाँ तो ये अभी मूंगफली लोग खरीद रहे हैं, बिक रही है ठीक ठाक? अभी ऐसी ही चल रही है। अभी तो मौसम ही बीमारी का चल रहा है। जाकर कछू खांसी जुकाम वो होता है नहीं, भाई साहब से चल रहा है। तो ये आप कहाँ से लाते हैं ये कच्ची मूंगफली? MP से। MP से। कितने रुपया बोरी, क्या भाव चल रहा है? अब है 100 रुपये किलो की मूंगफली। पहले का 60-70 रुपये किलो की आती थी, अब क्या महंगाई बहुत हो। तो 100 रुपया में आप कच्ची खरीदते हैं, फिर उसको ऐसे भूनते हैं और फिर कितने में बेचते हैं? 1 से 40 से 150 रुपये का रेट है आज। अच्छा, तो आपको 40-50 रुपया का भाव उस पे बच जाता है? नहीं 30 रुपये का आपको लागत आती है आपकी। 30 रुपये किलो पे मिल जाता है। 30-35 20 भी मिल जाए, ऐसी ग्राहक दे रखा जाता है, ऐसी काटा जाता है। फिर तो योगी राज में जो है आपका योगी मुख्यमंत्री है यहाँ पर, जिंदगी मजे में चल रही है उनके राज में? कैसा? आप सब्जी रेड़ में मार दी, क्या बताएं तुमने। ना जगह हमारे लिए, पहले कहते ही दुकान दबाएंगे ढकेल वाले को, दुकान भी गई, कछू नहीं। अब वो फार्म भरवाया है 10-10 हज़ार का, हम आ जाते हैं पागल की जाए। वो कभी कह देते हैं का कल आना परसों आना, वो 10,000 की भी कह। किस चीज़ का फार्म है? ढकेलन का लोन देने का। 10,000 रुपया का लोन देंगे? हाँ वो तो और को मिल गया है, कचून को मिल गया है। हम जैसे जाते तो माँ भगा देती, मैंने कहती ऐसा है पीछे आना कल आना, टाइम नहीं है वो नहीं है, ऐसे ही निकल जाते हैं फिर टाइम। वो लोन किस लिए दे रहे हैं? कि आप अपना काम ठीक कर पाए? करो और एक वापिस करो। अच्छा, मतलब मदद नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे थे 15 लाख रुपया देंगे, उसमें से 10,000 रुपये भी नहीं दे रहे। नहीं कछू नहीं दे रहे, हमें सिर्फ बनने के लिए जी ब्याज बच जाएगी। अब वो ब्याज महीना के महीना तुम्हें जमा करना पड़ेगा, लेकिन चुकाना पड़ेगा। हाँ। तो योगी जी अच्छे लगते हैं आपको? अब सब अच्छे लग रहे हैं जाकर। अब तो सबरे अच्छे लग रहे हैं और सब बुरे लग रहे हैं जाकर। जब धंधा ही नहीं है तो कुछ नहीं। तबीयत आदमी की यही है। अब देखो 200 रुपये किलो तेल हो गया और हर चीज़ पे महंगाई है गई, आदमी कहाँ खावे। मैं बोलना चाहता हूँ अभी बोलेंगे आपसे, बात करने दीजिए, बात करते हैं। बैठिए इधर। ये इधर चाय की भी दुकान है और चाय से इस देश का भविष्य तय हुआ है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उन्होंने बचपन में चाय बेची है और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मानिक चंद सैनी। मानिक चंद जी, प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, वो तो प्रधानमंत्री चाय बेच के पता नहीं कौन पिया उनकी चाय। आपकी भी तैयारी है क्या? हाँ कच्ची थोड़ी थोड़ी। प्रधानमंत्री बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे? देखो काय पे छड़ा में, वो हैं? किस पे छड़ा में। अच्छा, तो जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना, आप जैसे लोगों के लिए काम किया? अभी तो कोई काम ही नहीं किया। वैसे काम वो बढ़िया भी नहीं है, वैसे वो भी है। अब जनता परेशान है बस जी है।
वो तो कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा देश बना दिया, यूपी नंबर 1 बना दिया, इतना सारा तो काम कर दिया। महंगाई की देगा, बहुत महंगाई है, बहुत क्या वो है। अब पेट्रोल पे पैसा अलग बढ़ रहा है, बाप अलग बढ़ रहे हैं। अब बताइए क्या करेंगे। अच्छा, ये गैस से चलाते, स्टोव से चलाते हैं, कैसे चलाते हैं? बड़ा वाला सिलेंडर है, तो सिलेंडर तो अभी बहुत महंगा हो गया है, हैं? कैसे काम चल रहा? ये 910 रुपये का सिलेंडर आता है। हाँ, तो 910 रुपए का सिलेंडर जब लेने जाते हैं तो मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू मोदी जी। मोबाइल में भी आता है जब मैसेज आता है तो धन्यवाद। अच्छा, हम्म। तो मोदी और योगी को कितने नंबर देंगे? वो काम पसंद आया उनका? और जी तो जनता के ऊपर है। तो आप भी तो जनता ही हैं, कि आप बस बोले कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा सीधा आप भी तो जनता ही हैं। अब आगे बात कर लीजिए आप। आगे बात करिए। देखिए, ये प्रधानमंत्री मटेरियल है, जब टफ सवाल आते हैं तो मोदी की तरह कहते हैं आगे बढ़ जाइए। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम शीतल मल है जी। शीतल मल जी, चाय पी रहे हैं, कैसा मजा आ रहा है? हाँ, चाय पीने में तो मज़ा आ ही रहा है, लेकिन अगर गैस महंगी नहीं होती तो यहाँ कौन क्यों पीते चाय, अपने घर पे पीते। अच्छा, गैस खत्म हुई है 8 दिन से, इसलिए पी रहे हैं बाजार में। 8 दिन से गैस खत्म हो गई आपकी, भरवाई नहीं अभी? कोई इंतजाम ही नहीं, महंगाई इतना हो गया है सारा। सिलेंडर पहले 350 का आता था, अब मोदी जी के ज़माने में 1000 रुपये का हो गया, 3 गुना हो गया। तो वो 1000 रुपया देते हैं तो जेब पे असर पड़ता होगा, आपका बजट खराब हो जाता क्यों है? नहीं, बैट तो खराब हो ही जाता है, इसीलिए तो बाजार में आके पी रहे हैं चाय, नहीं घर पे पीते। तो आपको लग रहा है कि सरकार को महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, तेल के दाम, पेट्रोल के दाम ये कम करने चाहिए? चाहिए, करनी चाहिए। रुको, अभी करेंगे तुमसे बात। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ऐसे मुंह करो, तुम्हारी पीठ आएगी उधर। इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, उधर कैमरे की तरफ मुंह करो। क्या नाम बताओ, नाम? लो सत्या से संजय कहते हम थे, योगी अन्य से लेके हम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजय कहते हैं साहब। संजय जी साहब, हम सिर्फ कांग्रेस को सिर्फ वोट देना चाहते हैं और इनको सत्या तो में। ये जो अभी आप पी के आए हैं, ये कांग्रेस दिया, बीजेपी दिया, कौन जी दिया? कांग्रेस को वोट देते हैं हम, हैं? कांग्रेस को वोट देते कांग्रेस को हैं दिया जी। या जो बोतल देता है उसको? हाँ, नहीं नहीं, हाँ कांग्रेस- बोला इसने सिर्फ कांग्रेस को वोट देने के लिए हत्या में हम कहते हैं इस बात को हाँ। कि कांग्रेस 60 को हम वोट देते हैं बस। अच्छा। इस बात को क्यों देते हैं, क्यों अच्छी लगती है आपको? हमको अच्छे लगते हैं, बढ़िया लगते हैं। और योगी मोदी अच्छे नहीं लगते? नहीं लगते हमको, तो क्यों नहीं अच्छे लगते? नहीं लगते हमको, अच्छे नहीं लगते। उनके राज में आप मजे कर रहे हैं, बताइए। नहीं लगते, हम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते उनको। ये देखिए, ये जो है भाई साहब नशे में हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उनको योगी मोदी अच्छे नहीं लगते हैं। ये भाई साहब यहीं के रहने वाले थे? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो जो योगी राज में वो कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था अच्छी कर दी, ये इस तरह से शराब पी के घूम रहे हैं। सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अमन चैन है पूरे शहर देश में ही, लेकिन महंगाई कमर तोड़ रही है। तो महंगाई के मसले पे सरकार खरी नहीं उतरी? नहीं उतरी। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं जॉब करता हूँ, क्या काम करते हैं? साइकिल का। साइकिल चलाते हैं? साइकिल रिपेयरिंग का काम करते रिपेयरिंग हैं? का। तो साइकिल वाले भी हैं चुनाव में, अखिलेश यादव, उनकी साइकिल जो है जनता रिपेयर करेगी? करेगी साहब, मजदूर वर्ग तो करेगा रिपेयरिंग, मजदूर वर्ग तो रिपेयरिंग करेगा ही करेगा। तो अखिलेश यादव के चांस लग रहे हैं? यहाँ की साहब मेरे को पता नहीं, मैं तो बाहर का हूँ। आप बाहर के, कहाँ के रहने वाले? भरतपुर का। अभी तो ये काम करते हुए कैसे चाय पिए? बहुत बहुत शुक्रिया, ये चाय मिली हम लोगों को। अब चाय पे चर्चा हो जाएगी, है चाय ये हम चाय पे चर्चा करने वाले हैं। तो भरतपुर तो राजस्थान में आता है ना? राजस्थान में। तो वहाँ पे सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक नहीं है सर, महंगाई तो सब हर जगह ही है। महंगाई तो आपकी दुकान का है रिपेयरिंग किधर? नहीं, मैं तो शोरूम पे नौकरी करता हूँ। अच्छा, शोरूम पे नौकरी करते हैं। वो यूपी में है? नहीं, राजस्थान में ही है। राजस्थान में है। तो आपसे फिर जब राजस्थान चुनाव आएगा तब हम भरतपुर आएंगे, फिर आपसे बातें करेंगे लेकिन राजस्थान से जब यूपी में आते हैं तो राजस्थान अच्छा कि यूपी अच्छा? दोनों ही जगह एक जैसी है साहब ये भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा ही है। विकास नहीं हुआ? विकास एक बड़ा ढूंढ रहे हैं लोग, विकास कौन है विकास?
आज तक नहीं मिला विकास तो, विकास तो है ही नहीं। मिला विकास नहीं मिला। मिला ही नहीं है सर। वो कह रहे थे इधर औरंगाबाद से भागता जा रहा है, उधर आगरा की तरफ जा रहा आगरा है। छोड़ के मैं यहाँ आया हूँ यहाँ ढूंढने के लिए। 8 साल हो गए मेरे को यहाँ ढूंढते ढूंढते। ठीक है, अब दोबारा जाऊँगा आगरा, तो आगरा में ढूंढूंगा सर, कहीं मिलेगा संजय वो मोदी जी के साथ तो नहीं चले गए, दौरे वोरे चलते रहते जी, हैं। मैं जानता ही नहीं मोदी जी कौन है। मैं नहीं कैसे जानता। आदमी है आप? अरे सर जानता ही नहीं मोदी जी कौन है। कौन है मोदी जी, नहीं गुजराती जानते? है कोई, गुजराती है जो देश चला रहे हैं हाँ गुजरात की तरह से। हाँ ठीक है, गुजरात में जो व्यापारी लोग हैं, हाँ व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उन्हीं को सब लाभ पहुंचाना है, आम जनता को कोई लाभ नहीं है। उनके बारे में टीवी पे नहीं सुना, अखबार में नहीं देखा, वो पोस्टर इतने बड़े बड़े लगाए हैं, मोदी मोदी। लगाया है, उज्ज्वला योजना पर लगाया है, अनाज 5 किलो फ्री मिल रहा है, उसका जो कट्टा छपा है ना उससे ज्यादा रेट का वो है, कहते नहीं है उससे ज्यादा रेट का वो है। सर ये बताइए, हम लोग जो गैस लेते हैं, गैस सिलेंडर जो मिलता है हम लोगों को, वो सिर्फ हम लोग ये गैस लेने के लिए साधन है। ये अगर हमारे घर में मिल जाए तो हमें इसका कनेक्शन कराने की जरूरत क्या है? अच्छा, ये सिलेंडर लेना पड़ता है। ये घर में बनाने लग जाएं इसको हम, तो गैस तो हम लोग गैस का रेट देंगे ना, सिलेंडर का रेट क्यों दे रहे हैं हम लोग? वो तो उसी का है, जो व्यापारी है उसी का सिलेंडर है, उसी को वापस जा रहा है। आप लोग बड़ा सिलेंडर नहीं खरीद पाते तो छोटा खरीदना पड़ता है। सर छोटा लेना पड़ता है ना, क्या करेंगे उसके लिए? अरे योगी जी को जानते हैं? सर योगी जी को जानते हैं, बाबा जी हैं, मठ चलाया उन्होंने गोरखपुर में, क्या करते हैं? मठ चलाया गोरखपुर में। योगी यूपी भी चला रहे हैं, मठ तो चलाया, यूपी भी चला। बाबा को हाथ में दे दो डंडा तो हाँकेंगे ना गैयाओं की तरह से, जनता सब गैया की तरह हाँके रहे, गैया की तरह जनता को आंक रहे हैं। गैयाओं की तरह। और क्या सर, कुछ भी जनता के पास चला ही जाता है, और सरकार गरीबों को तो सुनने से रही। 1 साल करीब होने जा रहा है, किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी कोई है नहीं है। मैं भी गांव परिवार था हूँ, मेरा सोनो साइड में, बरेली साइड में गांव पड़ता है, वहाँ आज तक सर जी विकास देख के आइए क्या विकास है। तो हम लोग आ रहे थे दिल्ली से, तो बहुत पोस्टर लगाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, वो कह रहे हैं हमने यूपी को नंबर 1 बना दिया, इतनी अच्छी हो गई है यूपी। किस तरह से यूपी नंबर 1 बनाया है? महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे, क्या बलात्कार नहीं हो रहे, क्या रेप नहीं हो रहे? देश में क्या नहीं हो रहा है ये बताइए। आप यूपी को नंबर बनाना चाह रहे हैं, यूपी में राम मंदिर दिया, उसकी जगह हॉस्पिटल देते, आप स्कूल देते, लोगों को भला होता। वहाँ पर क्या भिखारी पैदा होंगे? नहीं भिखारी पैदा होंगे, नए। सिर्फ क्या होगा, आज जो ज़मीन वहाँ पर क्या है, कुछ लाखों रुपए में मिलती थी ज़मीन, आज करोड़ों रुपए की मिल रही है वहाँ ज़मीन। ये सच्चाई है यूपी की। आप जाके देखिए सर वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर है क्या चीज़। लेकिन मंदिर के नाम पे वोट भी तो मिलेंगे। सर हमने तो नहीं दिए थे, हमने दिया था विकास के ऊपर। उस समय पर अगर चेहरा दिखाते नहीं कि योगी बाबा जी यहाँ पर बैठेंगे यूपी में, तो बिल्कुल वोट नहीं मिलता। उस समय तो वो चुनाव में उनका अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, नहीं होता बाद ना, में किसी मुख्यमंत्री को- बना। में तो हुआ था ना सर कि बीजेपी कोई अच्छा चेहरा लेके आएगी, देते नहीं उनको वोट। उस चेहरे पे हमने दिया था वोट। हम आज भी कह रहे हैं कि हमने वोट दिया था, लेकिन अब नहीं देंगे सर। इस बार 22 में सर कोई भी आएगा लेकिन बदलाव चाहेंगे। योगी को नहीं, दूसरी बात। नहीं सर। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या पढ़ाई लिखाई की कुछ? जी सर, क्या BSc ग्रेजुएट हूँ। BSc ग्रेजुएट हैं, तो उसके बाद सरकारी नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं सर, ट्राई किया पहले। आप सरकारी जो मास्टरों की भर्तियाँ निकाली थी उनका देख लीजिए, कोई भी भर्ती क्लियर हुई हो। जो पिछली पेंडिंग पड़ी हुई थी वो आप 5 साल में जाके क्लियर हो रही हैं। आगे क्या भविष्य रहेगा इसका देख लीजिए आप। तो आपने बहुत ज़रूरी बात बताई, रोजी रोटी की बात करी, लेकिन हम देखते हैं कि आज का जो युवा है वो रोजी रोटी की जगह चीन, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये इस पे ज़्यादा हावी नहीं हो गया? रोजगार पीछे छूट गया? मैं सोचता हूँ चलो चीन पाकिस्तान, सर मेरा सेना का आप मनोबल बढ़ाइए, सेना में भर्ती कीजिए। जब उनको भर्ती नहीं करेंगे तो सर चीन पाकिस्तान कहाँ से वो रहेगा सर। मेरे घर में 4 लोग हैं, मैं 4 लोगों को लिए सिर्फ एक बंदे को देता हूँ कि ये बस मुस्तैदी करेगा मेरे घर की, वो 3 लोग सोएंगे। अगर मैं 2 को लगा दूँ वहाँ पर तो मुस्तैदी ज़्यादा बढ़ेगी ना। भर्ती कर नहीं रहे हैं सर जी, कोई भर्तियाँ निकल नहीं रही है, ना सेंट्रल में डिफेंस में, ना यूपी में, ना सेंट्रल राज्य में निकल रही है। कहाँ से होगी सर भर्तियाँ? कहाँ से भर्तियाँ होंगी बताओ? सारी भर्तियाँ ब्लॉक कर रखी हैं। SI के सर एग्ज़ाम निकाले थे, SI की भर्ती निकली थी, वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। योगी जो हैं वो रोजगार के मसले पर आपको लग रहा है कि वो खरे नहीं उतरे हैं? नहीं उतरे सर।
इससे बढ़िया तो सर दिल्ली चला जाऊंगा ना, केजरीवाल को वोट दे आऊँ, वो बढ़िया रहेगा। केजरीवाल भी लड़ रहे हैं चुनाव यहाँ पे यूपी में। भी देंगे सर, उनको भी देखेंगे, लेकिन यूपी के हिसाब से। ये नहीं सर कि बिजली माफ़ कर दो, आप ये माफ़ कर दो। हमें माफ़ भी कुछ नहीं चाहिए सर, हमें फ्री में चाहिए ही नहीं। कोई भी सरकार आ जाए, कोई फ्री में नहीं देती है। सब हमारा खून चूसते हैं, हम ही को देते हैं। क्या हमने 5 किलो राशन फ्री मांगा था? हमने तो नहीं मांगा। आपने रोजी रोजगार मांगा, रोजगार मांगा, हमें शिक्षा दो, हमारे बच्चों के लिए सर जी स्वास्थ्य दो। आज डिस्ट्रिक्ट उसमें चला जाइए हॉस्पिटल में, क्या है दिखाने के लिए पोस्टर। सर मैं भी कमरा लेके पहुंच जाऊंगा वहाँ पर, सब दिखा दूंगा बढ़िया। जो ज़मीनी स्तर पे, वो धरातल पे कोई काम हुआ ही नहीं है ढंग से। बस ये है कि पुलिस को टाइट प्रशासन, ये मैं मानता हूँ। लेकिन हम टीवी चैनल देखते हैं, अखबार देखते हैं, हाँ सर, वो इतनी तारीफ हो रही है कि ये भैया आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा सर। कि मोदी मोदी, योगी योगी, और पूरा देश यूपी नंबर 1 हो गया। तो मीडिया तो कह रही बहुत अच्छा काम किया ना। इसका मैं देता हूँ ना, मैं आपकी बुराई के लिए 4 बंदों को लगा दूँ कि इस बंदे को बुरा बोलना है। अरे 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 5 साल में तो इसके माइंड में बैठेगा ये बंदा बुरा है। सुबह से लेकर टीवी खोलो आप, मोदी ने खाना खाया, मोदी आज वहाँ गए, मोदी आज हगने गए, मोदी आज पादने गए। यही बातें रहती हैं और कुछ बात नहीं रहती। मीडिया को भी नया तथ्य हो तो बताइए। अभी अडानी के पोर्ट पर 2000 लाख रुपए की कुछ हीरोइन पकड़ी गई, 2000 करोड़ की ड्रग्स हीरोइन पकड़ी गई थी। उसके ऊपर कोई मीडिया ने चर्चा नहीं की है, किसी मीडिया वाले ने नहीं करी है। आज शाहरुख खान के बेटे के पास मात्र 2.25 ग्राम करीब होगी, वो पकड़ी गई। उसका मुद्दा लेके डिफेंस में डाल दिए। ये देखो, ये है जो कुछ है, ये है क्योंकि उससे पैसा आएगा सरकार के पास। उससे उठाया जाएगा। मुद्दों से भटकाने का काम होता है। यही है सर, जनता के अंदर यही करना है और कुछ नहीं है सर। देश तो मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस बढ़िया चलाया, लेकिन देश तो नहीं बेचा था। आज BPCL हमारे मथुरा में डिपो है, उसमें इतना रोजगार मिलता है बंदों को, वो भी प्राइवेट करने वाली है। उसका आपने अखबार में न्यूज़ में देखा होगा। एयरपोर्ट आपने प्राइवेट कर दिए, यहाँ पर रेलवे आपने प्राइवेट कर दी। रेलवे पर आज टिकट लेने जाते हैं सर जी 30 रुपये का आता है प्लेटफॉर्म टिकट। हमने तो सर जी 2 साल से हमने यही नहीं देखी वो पैसेंजर ट्रेन होती क्या है, देखी नहीं है सर जी। मैं रियली में बता रहा हूँ, मैं आगरा से यहाँ अगर सफ़र करता हूँ तो अपनी गाड़ी से जाता हूँ। अभी पहले मैं ट्रेन से जाता था, ट्रेन में मेरा 25 रुपये किराया लगता था। आज सर जी वो है ना 60 रुपये किराया हो गया है। वो कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए जनता को योगदान देना चाहिए, तभी तो तरक्की करेगा। चीज़ पे योगदान नहीं दे रहा बंदा। ये हमारे जितने भी यहाँ पर मजदूर हो, कुछ भी हो, कौन बंदा यहाँ पर योगदान नहीं दे रहा है। 1 रुपए की कोई सर वो सुई भी लेते ना, सुई, उस पर भी टैक्स देता बंदा। GST लग के आती है ना, वो ही टैक्स देता है बंदा। चाहे आप सुई खरीद रहे हो, हवाई जहाज खरीद रहे हो, हर चीज़ पर टैक्स देता है बंदा। कहाँ टैक्स नहीं दे रहा है? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मुफ्त में कुछ नहीं है सर, मुफ्त में कुछ है ही नहीं। कायदे की बात ये है, मुफ्त में कुछ है ही नहीं। तो फिर अभी 2022 के चुनाव में जब आप EVM का बटन दबाने जाएंगे, कोई जहन में है कौन? सर नीचे से देखूंगा, सबसे नीचे वाली पार्टी कौन है उसको देखूंगा। उसमें दिखाने में यह है कि मेरा वोट फालतू भी नहीं जाएगा और किसी को कुछ होगा भी नहीं। मतलब कि ये है कि अभी खरे पे कोई नहीं है, खरा कोई नहीं। खरा कोई नहीं है। और बहन जी अखिलेश यादव, वो लोग कैसे हैं? सर अखिलेश जी पढ़ा लिखा है, उन्होंने अपना एजुकेशन भी बाहर से किया है, टेक्निकल बंदा है। आगरा में मेट्रो दी, उन्हीं की बदौलत ये मेट्रो का उद्घाटन आज जो योगी जी कर रहे हैं ना, वो मेट्रो सन 2014 से पहले वहाँ पर आगरा में उनका शिलान्यास हो चुका था। जो PSC ग्राउंड है वहाँ पर, PSC को हटा करके वहाँ डिपो बनाया जा रहा है। तो उनका अभी लग रहा है 22 में कुछ? सर हो सकता है, हवा तो चल रही है सर। हवा चल रही है। बाबा आपने तो बहुत सारे लोगों की हवा चलती देखी, बहुत लोग CM बने फिर उतर भी गए। क्या अभी क्या रुझान चल रहा है इधर? कम वो तो पूछ रहे हैं। हाँ आपसे पूछ रहे हैं। नाम बताइए अपना, क्या नाम है? मेरा नाम है रमेश चंद सैनी। तो रमेश जी, मैं वो पूछ रहा था कि आपने तो बहुत सारे लोगों को मुख्यमंत्री बनते हुए देखा है ना। आप कई सरकारें बदल गई, तो इस बार सरकार बदलेगी क्या? बदलेगी साहब। और हमारा तो मालिक मर गए, हमें तो 6 महीना है घर पे बैठ बैठ।
कोरोना में हाँ कोरोना में नहीं, अटैक पड़ गया। हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, तो 6 महीना हो गए घर पे बैठे बैठे, ना कोई एक 18-19 साल का बच्चा है, वो मेरे लिए खाने पीने का इंतजाम करता है। अच्छा, आपका बेटा है। हाँ जी। तो कैसे गुजारा होता है फिर? किराए पे रहते हैं, अपने किराए पे रहते हैं। तो जो सरकार की राशन वाली योजना चल रही है, मुफ्त में कह रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, वो मिलता वो है? राशन मिलता है, मगर हमारी जगह पड़ी हुई है, वो बनने के लिए हम पे पैसा नहीं है। 4,000 रुपये मिलते हैं बच्चे को, किराया भाड़ा चले जाता है 2,000 में अपना गुजारा करते हैं हम, खाने तो पीने। अभी जब आप चुनाव में वोट करेंगे तो लग रहा है कि सरकार खरी उतरी है, तो योगी सरकार को वोट करेंगे? तो देखो ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। आपको क्या लग रहा है सर? भैया हमें तो सरकार की परिभाषा ही बता दो कि सरकार इसे कहती है, हम कह देंगे, आपको जवाब दे देंगे। जो योगी सरकार है वो परिभाषित नहीं हुई है? बिल्कुल परिभाषित नहीं है। सरकार के मतलब 5 तत्वों से हैं। कौन कौन से? अरे उसमें से 1-2 बता देता हूँ केवल, जैसे जनसंख्या और उसका निश्चित भूभाग, केवल 2 बता रहा हूँ, बाकी की नहीं बताऊंगा। सर जनसंख्या पे नियंत्रण लगाने के लिए मतलब लगा दिया कि आप 2 बच्चे से ज्यादा करोगे तो नौकरी नहीं तो मिलेगी। योगी जो हैं, योगी पे केवल उत्तर प्रदेश सरकार है और भारत सरकार है। तो उत्तर प्रदेश सरकार पसंद है कि नहीं? उत्तर प्रदेश सरकार पसंद है, भारत सरकार पसंद है, बाकी के अनर्गल कोई चीज पसंद नहीं है। तो यूपी में योगी सरकार 2022 में आएगी दोबारा? फिर योगी मतलब क्या है? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की तो बात किसी के नाम पे बनेगी ना भाई नहीं साहब? नहीं नहीं, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये दोनों। अरे उत्तर प्रदेश सरकार में कोई मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? मुख्यमंत्री अलग चीज है, तो मुख्यमंत्री अलग किसको बनाइएगा, किसको बनाइएगा? वो कोई अन्य दल का भी हो सकता है, कौन दल होगा? का भी हो सकता है, वो ये तो कोई आपका चहेता तो होगा। अरे हमारे का चाहता, वो दुनिया का चाहता होगा या प्रदेश का चाहता होगा, अब या ऐसे कोई ब्रह्मांड से थोड़ा ही आ जाएगा। आप जैसे लोग वोट डालेंगे तभी तो बनेगा। अरे निश्चित वोट तो निश्चित सब डालते हैं, अपना प्रतिभाग तो ये करेंगे ही, और वो आगे का रिजल्ट क्या निकलेगा वो अलग चीज है। कोनो चहेता है कि ना है? अरे चाहता कोई नहीं है। ये जनता के मन की बात है, अभी सामने नहीं आएगी, ये अपने दिमाग में दिल में बिठा के बैठे हैं। क्या कह रहे भाई साहब? करते हैं मन की बात, जनता भी करेगी और मन की बात ना वो सुनते हैं ना हम सुनेंगे उनकी, ना वो हमारी सुनते हैं ना हम उन सुनने वाले हैं। अच्छा, तो चुनाव में फिर वो मन की बात जो है वो ईवीएम के जरिए निकलेगी? सर अब की बार वो मन की बात है ना, बंद कमरे से ही करेंगे, 4 दीवारों से, किसी को भनक नहीं लगेगी? नहीं लगेगी सर। ये इशारा आप समझ लीजिए। चाय पे चर्चा करते हुए हम लोग ये बात किए, जनता ने बताया कि भाई मोदी जी हमारे मन की बात नहीं सुन रहे हैं तो हम काहे सुने। और ये जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तभी पता चलेगा कि इन्होंने बात सुनी या अपने मन की बात बताई। 2022 में कौन यूपी की गद्दी पर बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल लोगों की राय हमने आपको बताने की कोशिश की, इस पर आपको क्या कहना है, क्या आपकी राय, आपको क्या लगता है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, तब तक आप भी चाय पीजिए और उम्मीद कीजिए कि शायद आप भी कभी एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे।